नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न सारे टॉपिक कर लिए हैं, और उसमें के उसी के साथ हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। कौन सा? राजस्थान के संत। और राजस्थान के संतों में भी हमने एक टॉपिक, एक क्लास से हमारी हो गई है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? जम्बो जी के बारे में पढ़ा था कि जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उन संत के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कौन से संत के बारे में पढ़ेंगे? संत जसनाथ जी के बारे में चर्चाएं करेंगे कि जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ और वे किस संप्रदाय से संबंधित थे, इसके पिता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम क्या था, इसने कौन से नृत्य इस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और ये किसके समकालीन थे। इनके बारे में हम आज सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो जन्म की बात करें, जन्म 1482 ईस्वी में। जन्म आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में। 1482 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जन्म स्थली कहाँ पे है किसकी? जसनाथ जी की जन्म स्थली। जन्म स्थली आपको पूछ ली जाए, जन्म स्थली कहाँ पे है जसनाथ जी की? तो जन्म स्थली कतरियासर, बीकानेर। कतरियासर कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो कतरियासर पड़ता है बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में क्या है? संत जसनाथ जी की क्या मानी जाती है? जन्म स्थली मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मुख्य नाम क्या था। तो इसका मुख्य नाम क्या था? जसनाथ इसका क्या था? मुख्य नाम था, या जसवंत इसका मुख्य नाम। आपसे पूछ लिया जाए मुख्य नाम, इसे किस नाम से जाना जाता था? मुख्य नाम आपसे पूछ लिया जाए तो जसवंत के नाम से ये जाने जाते थे। किस नाम से? जसवंत के नाम से जाने जाते थे, जसवंत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जसनाथ जी के पिता का नाम क्या है। तो पिता हमीर जयाणी। इनके पिता आपसे पूछ लिए जाए कि पिता कौन है, तो पिता कौन है? हमीर जयाणी। हमीर जयाणी क्या है? इसके पिता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जसनाथ जी के पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है हमीर जयाणी। ठीक है, आगे बात करते हैं माता का नाम क्या है? हमीर जयाणी। माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि माता का नाम क्या है? माता रूपा दे। माता कौन है? माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो रूपा दे। रूपा दे क्या है? इनकी माता का नाम है। तो जसनाथ जी की माता का नाम रूपा दे, पिता का नाम हमीर जैनी, और आपसे पूछ लिया जाए पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है कालदे। पत्नी कौन है? इनकी पत्नी आपसे पूछ ली जाए तो पत्नी कौन है? पत्नी है कालदे। काल और दे, कालदे क्या है? इनकी पत्नी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में कि जसनाथ जी के गुरु का क्या नाम है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु का क्या नाम है। तो गुरु का नाम है गोरखनाथ। क्या है? गोरखनाथ। क्या है? गोरखनाथ। गोरखनाथ क्या है? इनके गुरु हैं। तो जसनाथ जी के गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संप्रदाय चलाया था। संप्रदाय कौन सा चलाया था? संप्रदाय कौन सा चलाया? तो जसनाथ जी संप्रदाय चलाया था। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। और संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संप्रदाय इन्होंने चलाया था, तो जसनाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। अभी तक हमने क्या चर्चा की उसको एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने जसनाथ जी के बारे में क्या पढ़ा है। इसके सविस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन से ग्रंथ चलाए थे, कौन सा इनका नृत्य प्रसिद्ध है, और किस समय इसका मेला बढ़ता है, कितने नियमों का इसमें लोग हैं जो पालन करने का काम करते हैं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तो हमने इसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। किसके? जसनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसे हमने जम्बो जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, फिर जम्बो जी ने क्या क्या कार्य किए थे, कितने नियमों का पालन किया करते थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसी प्रकार हम जसनाथ जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1482 ईस्वी में क्या हुआ था? जसनाथ जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? आपसे पूछ लिया जाए कतरियासर बीकानेर में जन्म स्थली मानी जाती है। बात करते हैं इसका मूल नाम या मुख्य नाम या बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो जसवंत क्या है? इसके बचपन का नाम है। पिता का नाम पूछ लिया जाए तो पिता का नाम है हमीर जयाणी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं माता का क्या नाम है, तो माता का नाम है रूपा दे। और इसके बाद में बात करते हैं पत्नी का नाम क्या है। जसनाथ जी की पत्नी का नाम है कालदे।
ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जसनाथ जी के गुरु का क्या नाम है, तो जसनाथ जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ, ठीक है। और किस संप्रदाय से संबंधित हैं जसनाथ जी, तो जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जो बचा हुआ टॉपिक है उनके बारे में आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं जसनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय की स्थापना आपसे पूछ ली जाए, ये इस संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने कब की थी, तो जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। तो स्थापना आपसे पूछ ली जाए कि स्थापना कब की, स्थापना 1482 में इनका जन्म हुआ था और 1504 ईस्वी में क्या की थी, इस जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, जसनाथ जी करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं जसनाथी संप्रदाय का मुख्य नृत्य कौन सा है और मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो इसकी मुख्य पीठ आपसे पूछ ली जाए कि मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो मुख्य पीठ कतरियासर आपको पता है कि कहाँ पड़ता है। कतरियासर बीकानेर में क्या है, इसकी मुख्य पीठ है, जहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बीकानेर में क्या है, इनकी मुख्य पीठ है, जहाँ क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। बात करते हैं इनके ग्रंथों की। ग्रंथ एक तो सिंहुंदड़ा और एक कोड ग्रंथ है, तो दो इनके ग्रंथ हुए हैं। एक तो कौन सा, सिंहुंदड़ा और एक कौन सा ग्रंथ है, कोड ग्रंथ। सिंहुंदड़ा और कोड ग्रंथ की क्या की थी इन्होंने, ये दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, एक तो सिंहुंदड़ा और एक कोड ग्रंथ। ये किसके ग्रंथ है, जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। जसनाथी जो लोग होते हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं, आपसे पूछ लिए जाए कि इसने कितने नियम दिए थे। जैसे जम्बो जी ने कितने नियम दिए थे, 32 नियम दिए थे, तो इन्होंने कितने नियमों का पालन किया, 36 नियम दिए थे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं जो जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं वो किस प्रकार का नृत्य करते हैं, आपसे नृत्य पूछ लिया जाए तो नृत्य किस प्रकार का है। ये जो नृत्य भी प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य ये करते हैं, जसनाथी लोगों द्वारा किया जाता है, धधकते हुए अंगारों में किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे सूलों पे चलना, अंगारों पे चलना, अंगारों को मुंह में लेना, अंगारों पे मतीरे फोड़ने की, ये विभिन्न प्रकार की कलाएं इस अग्नि नृत्य में की जाती हैं। और अग्नि नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, तो जसनाथी जाटों के लोगों के द्वारा ये जो नृत्य है ये अग्नि नृत्य किया जाता है। ये बात करते हैं कि इसका मेला कब बढ़ता है, क्योंकि कई बार ये मेला पूछा हुआ है कि जसनाथ जी का मेला कब बढ़ता है, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। बात करते हैं मेला कि मेला कब बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, सप्तमी को मेला बढ़ने का काम होता है, ठीक है दोस्तों। जसनाथी जी लोगों द्वारा क्या किया जाता है, काली ऊन के धागे को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो लिखो दोस्तों, इन लोगों द्वारा काली ऊन के धागे को पवित्र माना जाता है। इन लोगों द्वारा काली ऊन के धागे को पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए काली ऊन का धागा किस संप्रदाय में पवित्र माना जाता है, तो जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा काली ऊन के धागे को पवित्र माना जाता है। और क्या पवित्र माना जाता है, तो मोर के पंख व जाल का वृक्ष भी पवित्र माना जाता है। और क्या पवित्र में पूछे, और क्या पवित्र माना जाता है, तो आपसे बात करें तो मोर के पंख और जाल का वृक्ष क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो मोर के पंख ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वह जाल वृक्ष को क्या मानते हैं, ये पवित्र मानने का काम करते हैं।
कौन से लोग? जसनाती जो जनजाति के लोग, जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग जाल के वृक्ष व मोर के पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जैसे जम्बोजी ने किस वृक्ष को पवित्र माना था? तो खेजड़ी वृक्ष को जम्बोजी ने क्या माना था? पवित्र माना था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। शव को, ये जो शव है, जो व्यक्ति के शव को क्या करते हैं कि दफनाने का काम करते हैं। तो लिखो दोस्तों, शव को यह दफनाने का काम करते हैं। यह दफनाते हैं, न कि जलाते हैं। दफनाते हैं, जलाने का काम नहीं करते। ये मिट्टी में शव को क्या करते हैं? गाड़ने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं बाड़िया। तो समाधि स्थल को क्या कहते हैं इनके? आपसे पूछ लिया जाए समाधि स्थल। समाधि स्थल को कहते हैं बाड़िया। बाड़िया क्या है? समाधि स्थल है। आपसे पूछा जाएगा कि बाड़िया क्या है, तो जसनाती जी लोगों द्वारा शव को जो दफनाते हैं उस समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बाड़िया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जसनाथ जी भी क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी के समकालीन। जैसे आपसे बात की जाए जम्बोजी समकालीन, और जम्बोजी भी क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने सिकंदर लोदी के साथ मिलकर क्या कार्य किया था? गौ हत्या पर रोक लगाने का कार्य किया था। जबकि जसनाथ जी ने सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को क्या दी थी? जमीन दान दी थी। तो लिखो नोट लगा के, जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन दान की। ये काम किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। जसनाथ जी जो संत हुए थे उनको 500 बीघा की जो जमीन है वो दान कर दी थी। किसने कर दी थी? सिकंदर लोदी ने। आगे बात करते हैं इनका समाधि स्थल। आपसे पूछ लिया जाए तो 1506 ईस्वी में कतरिया स्थल। समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो समाधि स्थल कितना है? 1506 ईस्वी। और ये भी कहा थे? कतरिया सन में क्या है? इनका समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, और बचे हुए के बारे में बात करते हैं कि जो इसके जो सर्वाधिक अनुयायी कौन से जाति के लोग होते हैं? तो जसनाती या जाट जाति के लोग होते हैं। तो सर्वाधिक अनुयायी आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक अनुयायी कौन होते हैं? जसनाथ जी जाट। क्योंकि कई बार ये जाति पूछी जाती है कि कौन सी जनजाति के लोग जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी माने जाते हैं। तो जसनाथ जी जो जाट हैं वो सर्वाधिक इस जनजाति के क्या माने जाते हैं? अनुयायी माने जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। इसके बाद में जो जसनाथ जी हैं वो जो संत हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक और संत के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? जसनाथ जी। जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो जसनाती संप्रदाय चलाने का काम किया। और कब चलाया? जसनाती संप्रदाय की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1504 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? इसकी मुख्य पीठ आपसे पूछ ली जाए तो मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में। जैसे मैंने बात की थी जम्बोजी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मुकाम तलवा बीकानेर में स्थित है। उनकी भी पीठ बीकानेर में, इनकी भी पीठ बीकानेर में। इनकी पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इनके लोग कितने अनुयायी, इनके जो लोग होते हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? तो 36 नियमों का पालन करते हैं। जैसे विष्णुई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन कर रहे थे? 29 नियमों का। उसी तरह जसनाथ जी जो संप्रदाय के लोग हैं वो 36 नियमों का क्या करते हैं? पालन करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं जसनाथ जी के। वो ग्रंथों के क्या नाम है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्टार लगा लो इसके। तो सिंबुदड़ा और कोड किसके ग्रंथ हैं? जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में। जहां जन्म हुआ वहीं क्या है? इनका समाधि स्थल है।
तो 506 ईस्वी में समाधि कहाँ ली थी? कतरिया सर बीकानेर में ली थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन जनजाति के अनुयायी जो लोग होते हैं वो किस प्रकार का नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य किस पे किया जाता है मैंने बता दिया है। अग्नि नृत्य अंगारों पे किया जाता है। उनमें विभिन्न प्रकार की कलाएं की जाती हैं, जैसे अंगारों पे चलना, मुंह में अंगारे लेना, अंगारों पे मतीरे फोड़ना, अंगारों पे हल चलाने की इन प्रकार की विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है? ये नृत्य है। तो कई बार ये इस तरीके से पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य है पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, बालिकाओं द्वारा या बच्चों द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है जो अग्नि जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आज से बात कर ली जाए जसनाथ जी का मेला कब बढ़ता है? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है? जसनाथ जी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इन जनजाति के लोग, जो इनके लोग होते हैं वो काली ऊन तथा का धागा क्या बांधते हैं? पांव पे बांधने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पवित्र किसे मानते हैं? ये मोर के पंख व जाल के वृक्ष को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जैसे जिस प्रकार से जम्बो जी किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानते थे। उसी प्रकार ये किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं तथा मोर के पंख को भी क्या मानते हैं? ये पवित्र मानते हैं। ठीक है, इसके सर्वाधिक अनुयायी किस जनजाति के लोग होते हैं? तो जसनाथ जी जाट क्या होते हैं? इनके सर्वाधिक अनुयायी होते हैं। हमने बात की थी ये सिकंदर लोधी के क्या थे? समकालीन थे, जिन्होंने क्या की थी? 500 बीघा जो बीकानेर में जो 500 बीघा जमीन है जसनाथ जी को दान में की थी। किन्होंने दान में की थी? सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को दान में की थी। ठीक है, तो जम्बो जी और जसनाथ जी दोनों किसके समकालीन थे? तो दोनों ही ये सिकंदर लोधी के क्या थे? समकालीन थे। जम्बो जी ने तो उनके साथ मिलकर क्या काम किया था? गौ हत्या पर रोक लगाने का काम किया था। और इन्होंने सिकंदर लोधी ने क्या दी थी? इन संत को क्या दी थी? जमीन दान में देने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर एक ये और देख लो, ये लोग क्या कहते हैं? शव को जलाने का काम नहीं करते हैं, ये शव को मिट्टी में दफनाने का काम करते हैं। और जो समाधि स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? बाड़िया कहा जाता है। तो समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बाड़िया कहा जाता है। तो ये था दोस्तों, और इनकी समाधि स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो 1506 ईस्वी कतरिया सर बीकानेर में। जो जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने के साथ 2 साल बाद में क्या ले लेते हैं? ये समाधि लेने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करो और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एक नए संत के बारे में। कौन सा संत? संत धन्ना के बारे में बात करते हैं। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म 1415 ईस्वी में धनेव गांव टोंक में हुआ था। तो जन्म लिखो दोस्तों, जन्म कब हुआ? जन्म 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में क्या हुआ था? संत धन्ना का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जन्म भी कहाँ पे हुआ? धुनेव गांव कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो धुवन गांव या टोंक में? धुवन गांव और भुवन गांव कहाँ पड़ता है? आपको पूछ लिया जाए तो टोंक में पड़ता है। टोंक में क्या हुआ था? संत धन्ना जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम है। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, मोस्ट लगा लेना। इनके गुरु का नाम रामानंद था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद जी क्या थे? इनके गुरु थे। कौन थे? रामानंद जी क्या थे? इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं? यह जनक माने जाते हैं। तो यह राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो संत धन्ना जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। यह रहस्यवादी कवि व विष्णु भगत थे। तो यह लिखो दोस्तों, यह रहस्यवादी
कवि वह विष्णु भगत थे, वह विष्णु भगत थे, विष्णु भगत थे। तो रहस्यवादी तो क्या थे, कवि थे, और विष्णु के क्या थे, भगत थे। कौन से कवि संत, कौन से संत व कवि थे, तो दो संत धन्नाजी क्या थे, रहस्यवादी, और विष्णु भगत के क्या थे, भगत थे। ठीक है दोस्तों बाद में आगे बात करते हैं किस संप्रदाय के बारे में, भगत कवि दुर्लभ जी के बारे में। लिखो दोस्तों अगला संत भगत कवि दुर्लभ जी, भगत कवि दुर्लभ जी, दुर्लभ जी, भगत कवि दुर्लभ जी। इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भगत कवि दुर्लभ जी का कौन सा संप्रदाय चलाया था, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। पहली बात तो लिखो, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, नरसिंह कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इन्हें राजस्थान का नरहरि कहा जाता है, नरहरि कहा जाता है। तो राजस्थान का नरहरि किसे कहा जाता है, नरसिंह किसे कहा जाता है, नरसिंह है, नरहरि नहीं दोस्तों, नरसिंह है, नरसिंह है। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो भगत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। बात करते हैं कि संप्रदाय को इन्होंने चलाया था, तो संप्रदाय पूछ लिया जाए आपसे, संप्रदाय कौन सा है, तो नरसिंह संप्रदाय है, नरसिंह संप्रदाय, नरसिंह संप्रदाय। और कहाँ चलाया आपसे पूछ लिया जाए कि है इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो इसकी प्रधान पीठ डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए तो डूंगरपुर में स्थित है। तो बात करते हैं प्रधान पीठ, प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो प्रधान पीठ आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में। तो प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, इनकी डूंगरपुर में स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने किसके बारे में चर्चाएं की हैं, दो संतों के बारे में और चर्चाएं की हैं। क्या क्या चर्चाएं की है उनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक वापस से देखते हैं एक बार फिर, ताकि क्या हो सके आपके ये अच्छे से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा है, संत धन्नाजी के बारे में पढ़ा है। संत धन्नाजी का जन्म कब हुआ, 1415 ईस्वी में हुआ था। और दुनेव गांव टोंक में क्या हुआ था, या धुवन गांव टोंक में क्या हुआ, संत धन्नाजी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसके रामानंद जी क्या है, इनके गुरु हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी ग्राम शेख में आया था, पशु परीक्षक में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेशल रूप से पशु परीक्षक का ही हमारा जो सिलेबस है वो चल रहा है, तो उसमें नोट लगा के रख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यह राजस्थान के भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो संत धन्नाजी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, रहस्यवादी कवि व विष्णु भगत भी कहा जाता है। ये क्योंकि विष्णु भगत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विष्णु की आराधना ज्यादा करने का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हमने पढ़ा है राजस्थान के कवि दुर्लभ जी, या भगत कवि दुर्लभ जी, इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो भगत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो नरसिंह संप्रदाय चलाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रधान पीठ आपसे पूछ ली जाए तो इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ स्थित है, तो प्रधान पीठ भी डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किन संप्रदाय की राजस्थान के नरसिंह किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो भगत कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ इसी के साथ इसकी प्रधान पीठ भी आपको बता दूं कि डूंगरपुर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर किया करो, और आप भी यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखा करो। और इस चैनल को, और यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, जिससे क्या हो आगे आने वाली कक्षाओं में भी हम सुधार कर सकें और हमें भी यह पता चल सके कि आप कितनी ज्यादा तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं पर ही हमारी समाप्त होती है। आपका ही जो भेजा हुआ कोड हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप कमेंट जरूर किया करो दोस्तों।